ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। विवाहित महिलाएं इस दिन 24 घंटे का निर्जला व्रत कर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत में सुहागिनें और कुंवारी लड़कियां रात्रि जागरण कर माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाने वाला यह व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज का यह व्रत करवा चौथ से ज़्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। साल 2023 में हरतालिका तीज व्रत बहुत खास संयोग लेकर आ रहा है, जो स्त्रियों को कई गुना लाभ देगा। वैसे तो यह व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं तो ये खास नियम पूजन विधि जान लें, क्योंकि इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस साल सबसे पहला शुभ योग तो यह बन रहा है कि शिव गौरी को समर्पित यह व्रत सोमवार के दिन रखा जाएगा। वहीं हरतालिका तीज पर इंद्र और रवि योग बन रहा है। इंद्र योग 18 सितंबर को सुबह 4:28 से शुरू होगा, जो कि 19 सितंबर को सुबह 4:24 तक रहेगा। वहीं रवि योग 18 सितंबर को दोपहर 12:08 से प्रारंभ होगा और 19 सितंबर की सुबह 6:08 पर समाप्त होगा। जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही हैं, तो अगर आपके यहाँ हरतालिका तीज व्रत में सरगी खाने का प्रचलन है तो आप व्रत शुरू करने और सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में सरगी ग्रहण करें। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, तो सरगी में दही, फल, मेवा और पेय पदार्थ लें, जिससे पूरे दिन शरीर में एनर्जी रहे। सरगी खाने का सबसे सही समय सूर्योदय से पहले का माना गया है। सरगी ग्रहण करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर इसके बाद महिलाएं व्रत पूरा होने तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। पहली बार तीज व्रत रखने वाली महिला को अपनी क्षमता अनुसार ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसा ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, अपनी क्षमता अनुसार ही निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे जरूर पूरा करें। तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह व्रत समाप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती महिला को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली का जन्म मिलता है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान अगर महिला को मासिक धर्म हो जाए तो उसे दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। पूजा और भगवान को छुए बिना ही व्रत पूर्ण कर बताए समय अनुसार व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज का व्रत अगर एक बार शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। आजीवन इसका पालन करना पड़ता है। अगर व्रती महिला गंभीर रोग से ग्रस्त हो तो इसका उद्यापन कर परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत का दान अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा सहित कर दें, ताकि क्रम बना रहे। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रती महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेती हैं। इस व्रत में चारों पहर पूजा का विधान है। इस दिन सुहागनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं। मान्यता है इससे भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें। चारों प्रहर में पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन महिला को दान में दें।
व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणेश उत्सव के पहले सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज व्रत के नियम अनुसार इस दिन व्रती महिला को काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाएं, विवादों की बातों को ज़्यादा तूल न दें और दूसरों की बातों का अनदेखा करें। पति या घर में बुजुर्गों से बहस ना करें, किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन परिवार के सभी सदस्य सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आशा करती हूँ जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही होंगी उनके लिए ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।